तो आपको यहाँ पे बताएं कि 21 अक्टूबर को क्या होगा, जलसा होगा या इस्तकबाल। नून लीग सोच विचार में मसरूफ है। नवाज शरीफ की वापसी पर तारीखी इस्तकबाल का प्लान तब्दील करके जलसा करने का फैसला हुआ है। 10 लाख अफराद को जलसे के लिए इकट्ठा करने के लिए नून लीग की अहदेदारों के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस चैलेंज को कैसे निपटना है, तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई होंगी नून लीग की जानिब से। तो हमारे साथ जो हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे जो कि हमें अंदरूनी कहानी के हवाले से बताएंगे, और बाकी तो वकास कौरी हैं हमारे साथ और मोहसिन बिलाल है नुमाइंदा खसूसी। तो सबसे पहले मैं रुख करूंगी वकास कौरी का। वकास कौरी, इजलास जो हुए हैं नून लीग की जानिब से अच्छे खासे, उनकी अंदरूनी कहानी क्या है, पहले वो बताइएगा। जी, जो मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के तंजीमी अहदेदारों का ये इजलास गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किद किया निजी होटल में, उसमें बड़े अहम फैसले किए गए। पहले ये प्लान था कि मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस पहुँचें तो उन्हें एयरपोर्ट से एक रैली की सूरत में दाता दरबार लेकर जाया जाए, जहाँ पर वो सलाम करें और इस तरह वो जगह जगह उनके इस्तकबालिया कैंप्स लगाए जाएँ जहाँ से कायद नून लीग खिताब करेंगे। ताहम अब इस इजलास में ये फैसला किया गया, बाज़ रहनुमाओं ने ये राय दी कि बजाय इसके कि एयरपोर्ट पर लीगी कारकुनान को बुलाया जाए, मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा करने का फैसला किया गया है। और इसमें जो नून लीग के पंजाब भर के अहदेदार हैं उन्हें 10 लाख अफराद जो लाने का टारगेट दिया गया है। पीपी वाइज मरियम नवाज ने खुद तमाम अहदेदारों से खुद जो है उनको टारगेट दिया। लाहौर की अगर बात करें तो डिवीजनल की सतह पर 1,40,000 कारकुनान को लाने का टारगेट दिया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 लाख अफराद इकट्ठे किए जाएंगे। नून लीग का तकरीबन 2.5 लाख अफराद लाहौर से ही मीनार पाकिस्तान पहुंचाने का प्लान है। और पंजाब के दीगर जो डिवीजन्स हैं, फैसलाबाद में नून लीग ने एक डिवीजन बनाया है, और इस तरह सरगोदा और मुल्तान या ये मेन डिवीजन हैं नून लीग के, जहां से कोशिश की जा रही है कि 21 अक्टूबर को कारकुनान को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मीनार पाकिस्तान पहुँचाया जाए। तो तैयारी की जा रही है कि शायद मीनार पाकिस्तान लेकर जाए। हमारे साथ ही रहेगा वकास। रुख करेंगे, हमारे साथ है मोहसिन बिलाल नुमाइंदा खसूसी। मोहसिन बिलाल, वापस आ रहे हैं कायद नून लीग, तो बयानिया इस मरतबा क्या लेकर आएंगे, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ये बयानिया ही है हमारी इतलात के मुताबिक, जिस वजह से नून लीग का बार बार प्रोग्राम तब्दील हो रहा है। और कुछ लीगी ज़राए से हमारी बात हुई तो जो ज़्यादा कुर्बत शहबाज शरीफ से नहीं बल्कि नवाज़ शरीफ से रखते हैं, और मरियम नवाज़ से भी उनकी कुर्बत नहीं है। उनका ये कहना है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं और उन्हें अपने नाम का बहुत भरम है, ज़ोम है। और वो पहले इस ज़ोम में थे कि शायद मेरा तारीख़ी इस्तकबाल होगा, जब मैं जाऊंगा तो एक रेड कारपेट की सूरत हाल होगी और फ़कीदुल मिसाल रैली की सूरत में जो है वो मैं जलसागाह पहुंचूंगा। और अपने नाम का खौफ ही था उन्हें कि कहीं मेरा ये भरम ना टूट जाए और इतने ज़्यादा लोग जो है वो ना निकलें। वजह ये थी कि जो PDM की 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी रही है, उस हवाले से भी नवाज शरीफ बड़े कॉन्शियस हैं। यही वजह है कि जो गौरी साहब ने जिस इजलास का जिक्र किया, नवाज शरीफ ने उस इजलास से खिताब भी किया और अपना बोल्ड बयानिया भी रखा, और 4 अफराद को जो है उन्होंने हरफ़े तनकीद बनाया कि अगर ये 4 अफराद ना होते। जुडिशरी का उन्होंने जिक्र किया, फिर जो अस्करी क़यादत सुबकदोश हो चुकी है उनका नाम लेकर उन्होंने जिक्र किया कि अगर ये 4-5 अफराद ना होते तो आज मुल्क के ये हालात ना होते। लेकिन सबसे बड़ा जो रिएक्शन है वो ख़ुद मुस्लिम लीग नून के जो मायूस कारकुनान हैं उनकी जानिब से है, और वो नून लीग के रहनुमा हैं जो शहबाज कबीना में नहीं थे, लेकिन उनकी जो वफ़ादारियाँ हैं या वाबस्तगी है वो नवाज शरीफ के साथ है, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ है। तो उनका इस सिलसिले में जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़े है कि ये जो इल्ज़ाम तराशी की अब सियासत है, या इल्ज़ाम तराशी का बयानिया आप लेकर आएंगे जी कि फ़लाने ने ये कर दिया, जनरल बाजवा कसूरवार है, साकिब निसार कसूरवार है, या आसिफ सईद खोसा कसूरवार हैं, तो ये बयानिया नहीं चलेगा, क्योंकि ये बयानिया हमारे हाथ से उसी रोज़ फिसल गया था जिस रोज़ हमने जनरल बाजवा को। लेकिन अभी हम आपसे दोबारा राय लेंगे आपकी। यहाँ पर हम चलेंगे वकास कौरी की जानिब। वकास कौरी, कुछ रोज़ पहले आपने एक बड़ी खबर दी थी कि जो बैनर्स हैं उसके ऊपर किसकी तस्वीर लगेगी, नून लीग में इख्तिलाफ पाया जा रहा है। तो ये बताइएगा कि जब आपने खबर दी तो उसके बाद जो लीगी कारकुनान थे या रहनुमा थे उनका क्या रद्द अमल था, और दूसरी बात ये कि क्या ये फैसला हो गया है कि तस्वीर किसकी लगनी है?
तस्वीर का बड़ा दिलचस्प एक जो मौजू है वो नून लीग में गुज़िश्ता दिनों चलता रहा है कि जो इस्तकबाली स्पीकर्स हैं, और ये जो स्पीकर्स हैं ये नून लीग की बाइक पे भी होंगे, गाड़ियों पर भी होंगे, और जो भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया जाएगा उस पर भी एक तस्वीर किसकी लगेगी, ये जो है एक तनाज़ा देखने में आया है। जब मैं इजलास में मुझे खबर मिली कि मरियम नवाज़ ने ये तकरीर करते हुए कहा कि तस्वीर जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ की लगेगी, क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं वो पार्टी में इत्तेहाद की इलामत हैं, लेकिन कायद नून लीग उस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद थे। उन्होंने फ़ौरन कहा कि मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में मेरे साथ मेरे भाई की भी तस्वीर लगाएं, लेकिन मरियम नवाज़ अपने वालिद और कायद की बात से मुतमिन दिखाई नहीं दी, और उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं वो भी आपका ही अक्स हैं। अब देखें तस्वीर किसकी लगती है। अभी तक जो है ये कन्फ्यूजन है जो आने वाले चंद रोज़ में जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, वकास आपने सही कहा। मोहसिन बिलाल से जानेंगे। मोहसिन बिलाल, ये बताइएगा, आप नुमाइंदा खसूसी हैं, आपको बेहतर अंदाज से पता होगा, तो मोहसिन बिलाल अब इस मरतबा जब वापस आएंगे कायद नून लीग, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद इलेक्शन की तारीख का तयन किया जाएगा, और अब इस मरतबा ऐसा कौन सा बयानिया लेकर आएंगे महंगाई का, क्योंकि उनकी अपनी ही हुकूमत रही है, जो अपनी हुकूमत रही है उनकी, तो उसके बाद वो कैसे कह सकते हैं कि अब हम ही महंगाई ख़त्म करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा गौरी साहब ने तस्वीर का जिक्र किया, तो ये देखें कि अगर 2018 के मुस्लिम लीग नून के मंशूर की और बयानिए की बात की जाए तो दो बयानिए मुख्तलिफ थे। नवाज शरीफ का बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, और शहबाज शरीफ का बयानिया था खिदमत को इज़्ज़त दो। तो अब जो 16 माह की शहबाज हुकूमत ने खिदमत की है वो बयानिया तो अवाम सुनने वाले नहीं हैं। अब इन दोनों बयानियों के दरमियान हमारे ज़राए के मुताबिक कोई नया बयानिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इल्ज़ाम तराशी करेंगे और ये कहेंगे कि हमारी कारकर्दगी बेहतर थी अगर वो इन्वॉल्वमेंट ना होती, हमारी हुकूमत ना गिराई जाती, लेकिन वजह यह है कि 5 साल मुस्लिम लीग नून ने अपना टेन्योर तो पूरा किया था। नवाज शरीफ नहीं थे, लेकिन शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, तो वो उनकी जमात के ही वज़ीर आज़म थे। तो जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वोट को इज़्ज़त दो और खिदमत को इज़्ज़त दो। इसके दरमियान एक बयानिया दो या खिदमत को इज़्ज़त दो, ये देखना पड़ेगा। मोहसिन बिलाल बहुत शुक्रिया। वकास गौरी भी हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे।